सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुवेन और सारेंग को देखते हैं जो कि दोनों ही मैरिज रिचुअल्स जो परफॉर्म किया जाता है उसे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंस आमिर आ जाता है और हम देखते हैं कि गुवेन उसे पागल बना के वहाँ के जो नौकर होते हैं उसके कपड़े दे दिए थे और खुद अपने साथ ग्रूम। मेरे को यहाँ के कल्चर और रिचुअल के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए वो बेचारा पागल बन गया था और उसने एक नौकर के कपड़े गूवेन ने पहना दिए थे, जिसकी वजह से उसे गूवेन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उसी झाड़ू से मारने लगता है। इस पूरे माहौल का एंजॉय सारिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ले लेती है। उसके बाद गूवेन सारिंग से जाकर बात करता है और सारिंग को उसे बताती है कि कभी कभी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। मैं अपने कंफर्ट के लिए हमारे होटल को बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद, लेकिन हमारे गेस्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। यहाँ पर बात हो वही उसे निकलवा लेती है कि गूवेन प्रिंस आमिर से जेलस फील कर रहा था, जिस पर गूवेन साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो जेलस फील करता है और मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भरपूर भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सारे को पता था कि गूवेन जेलस फील कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो क्यों इस तरीके से उसके ग्रूम के कपड़े पहनकर आ जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रिंस आमिर की बुराइयां भी करना स्टार्ट कर देता है कि वो एक साथ 100 लड़कियों को डेट करता है। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी लड़का तुम्हारे आसपास भी भटके। और वो सारे को निहारने लग जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आमिर आ जाता है, जो उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसकी वेडिंग रिचुअल्स थे उनको बिगाड़ दिया था। जिस पर गूवेन उसे कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम एक साथ इतनी सारी लड़कियों को डेट करते हो, शादी करते हो। तो जिसमें प्रिंस आमिर कहता है कि ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सारे को गूवेन से दूर रहने के लिए बोल देता है। गूवेन भी प्रिंस आमिर से लड़ने लग जाता है, जिसके सारे दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए उन्हें बोल देती है कि अगर आप दोनों ने फाइटिंग करनी बंद नहीं की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स बनने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रिंस आमिर सारेंग के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को बोल के गूवेन को बाहर फेंकवा दिया था। और उसके बाद में वो सारेंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पर टेंपल को अच्छे से विजिट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इनडायरेक्टली यहाँ पर सारंग से उसके दिल की बात जानने की कोशिश करता है और उसकी बातों से वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि प्रिंस आमिर भी अपने ज़ुबान से उसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए एक पार्टी भी रिजर्व करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंच के वो गूवेन से मिलती है और जो भी आज हुआ उसके बारे में उसे बता रही होती है। गूवेन नोटिस करता है कि सारंग को चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसके लिए स्लीपर्स ला देता है, क्योंकि उसे हील्स में चलने में दिक्कत हो रही थी और पूरा दिन ही हील्स में चल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे स्टे करने के लिए वही रूम देता है जिस रूम में वो रह रहा था और खुद दूसरे रूम में जाकर स्टे करने लग जाता है। इतना बड़ा रूम देखकर सारंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। गूवेन उसे बताता है कि तुम हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय और तुम इतनी मेहनत भी करती हो तो तुम ये सब डिजर्व भी करती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए खुद से अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर भी लेकर आता है। और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, वो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और फिर बाद में दोनों ही स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर वो इंस्टेंट नूडल्स बाई करते हैं। जहाँ पर गूवेन तो सोच रहा था कि वो इतनी दूर सिर्फ ये खाने के लिए आया है, और उसके बाद जब वो उस खाने को ट्राई करता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। गूवेन तो सारंग से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुमने इतनी अच्छी जगह कि इतने अच्छे खाने को आपसे छुपा कर रखा। जिस पर सारंग बोलती है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे तुम्हें यहीं पर ही लेकर आया करूँगी। और दोनों साथ में ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डायल को देखते हैं, जो कि अपने घर का काम कर रही थी और उसके साथ में एक लड़की आगे खड़ी होती है जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो खुद की हालत को देखकर काफ़ी एम्बेरस फील करती है और वो उसी लड़की के साथ लिफ्ट में जाते हुए भी काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। डायल का पति असल में कुछ भी काम नहीं करता था, वो सारा टाइम बस घर में पड़ा रहता था, इसीलिए सारा काम का बर्डन वो डायल पर ही था। वहीं हम नेक्स्ट डे गूवन को देखते हैं, जो कि सारिंग को उठाने के लिए आया था, लेकिन सारिंग उसे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रही है, क्या वो थोड़े टाइम तक के लिए और सो सकती है। तो जिस पर गूवन भी उसे हाँ कर देता है और उसे बाद में जगाने के लिए आने के लिए कहता है। उसके बाद में जब टाइम हो जाता है तो फिर से गूवन आंखों से जगाने के लिए आता है, लेकिन तभी सारंग दिखती है कि उसके पीछे एक और एम्प्लॉय यानी उसकी सीनियर आ रही थी, तो इसीलिए वो गूवन को अपने साथ अंदर रूम में ले लेती है। जब गूवन देखता है कि स्टाफ की एक मेंबर आई है उसे चेक करने के लिए, तब वो सारंग से कहीं पर छुप करने के लिए कहता है और खुद जाकर उसे डील करता है। वो उसको बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है और वो अभी नहीं उठना चाह रहा, और अगर कुछ भी काम होगा तो वो उसे बता देगा। जहाँ पर वो भी कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर गूवन उसके मुंह पर ही गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। गूवन अंदर आकर सारंग को बाहर आने के लिए कहता है। जब सारंग बाहर आती है तो वो उसको दोबारा सोने के लिए बोल देता है, लेकिन वो कहती है कि अब नहीं, मैं पूरी तरीके से जाग चुकी हूँ। लेकिन गूवन उसको अपनी गोद में उठाकर रूम तक लेकर जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद उसे बेड तक सुलाकर कहता है कि तुम्हें अब थोड़ी देर सोना चाहिए और जब तक मैं ना हूँ तो तुम उठना मत। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारंग तो बेचारी शौक में ही थी कि अचानक से क्या हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गूवन की भी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि वो ये भी कर सकता है, लेकिन वो मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर अपने आप ही मनी मन मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। सारंग जब काम पर आती है तब उसकी सीनियर उसके लिए ड्रेस लेकर आई थी, जो कि प्रिंस आमिर ने उसको आज रात में होने वाली पार्टी के लिए उसके लिए दी थी, जिस पर उसकी सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि हर चीज़ सारंग को ही मिल रही थी। प्रमोशन भी उसे ही मिल रहे थे, गिफ्ट्स भी उसे ही मिल रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी में भी उसी को ही बुलाया जा रहा था, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी। लेकिन सारंग तो मनी मन सोच रही प्रिंस आमिर क्या करने वाला है। वही हम नेक्स्ट सीन में गूवन को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस आमिर ने उसके लिए भी गिफ्ट भिजवाया था, जो कि उसे आज रात की पार्टी में पहनना था। अगर उसने ऐसा नहीं पहना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता, और जब वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तब उसमें रखे हुए कपड़ों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि प्रिंस आमिर ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसने क्या कपड़े पहने थे, उसके लिए क्या गिफ्ट भिजवाया था, ये तो हमें पार्टी के टाइम पर ही पता चलेगा। वही उसने हम देखते हैं कि प्रिंस आमिर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसने सारंग के लिए एक डिनर इन्वाइट किया था। वही हम सारंग को देखते हैं, जो कि गाउन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रिंस आमिर तो बस उसे देखता ही रह जाता है।
प्रिंस आमिर सारेंग को बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है और उसकी खूब तारीफें भी करता है क्योंकि वो वाकई में ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही गुवेन की एंट्री होती है जिसने बटलर के कपड़े पहने हुए थे, यानी कि आज को सर्विस देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि गुवेन ही देने वाला था, जो कि उसे ड्रिंक और खाना सब कुछ सर्व करता है। यहाँ पे गुवेन भी सारेंग को देखता है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सारेंग बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरे बॉस यहाँ पर खड़े होकर मुझे सर्व कर रहे हैं, जिस पर गुवेन उसे कहता है कि तुम एकदम रिलैक्स होकर यहाँ पर सर्विस का बस एंजॉय करो। गुवेन के जाने के बाद प्रिंस आमिर डायरेक्टली सारेंग को प्रपोज कर लेता है ऑफिशियली तरीके से। वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। ये देखकर सारेंग तो बस सोच में पड़ जाती है कि वो इतनी महंगी रिंग डिजर्व भी करती है या नहीं। वहीं गुवेन वहाँ पर आता है और वो सब नज़ारा देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही प्रिंस आमिर से वो रिंग ले लेता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे एम्प्लॉय है और मैं इस तरीके से तुम्हें इसके हवाले नहीं छोड़ सकता, तुम तो कितनी लड़कियों को डेट करते हो। लेकिन सारेंग वो रिंग उससे वापस मांगती है, जिसे देखकर गुवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ना चाहते हुए भी वो रिंग वापस कर देता है। लेकिन सारेंग ने असल वो रिंग एक्सेप्ट नहीं की थी बल्कि वो प्रिंस आमिर को वापस लौटा देती है और उसे कहती है कि मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ और आज तक जो भी आपने मेरे लिए किया वो बहुत ही ज़्यादा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो प्रिंस आमिर की बहुत तारीफ़ें करती है और उसे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आकर विजिट करने के लिए भी कहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कल प्रिंस आमिर जाने वाले थे इसलिए वो तीनों के साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहती है, वो गुवेन के साथ में, क्योंकि गुवेन और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, तो इसलिए प्रिंस आमिर उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन पहले खुद हमें सर्व करने के लिए। यहाँ पर सारेंग को वो तो अच्छे से सर्व करता है गुवेन, लेकिन प्रिंस आमिर को वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। लेकिन वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इन तीनों की कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अच्छी लगती है। जाने से पहले प्रिंस आमिर के लिए सारेंग ने फोटो फ्रेम बनाई थी जिसमें वो तीनों थे। यहाँ पे जैसे ही वो सारेंग के गले लगने की कोशिश करता है गुवेन तुरंत ही उसे पीछे कर देता है, लेकिन वो गुवेन को टिप देकर जाता है। टिप के तौर पे वो उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि वो उसकी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश था और उसे गले भी लगता है और हमें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। प्रिंस आमिर भी दिल का कोई बुरा नहीं था और गुवेन को भी प्रिंस आमिर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। प्रिंस आमिर के जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे सारेंग प्रिंस आमिर की तारीफें करते थक नहीं रही थी तो गुवेन को देख कर अच्छा नहीं लग रहा था, तो और वो प्रिंस आमिर की फिर से बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सारेंग समझ जाती है कि वो फिर से जेलस फील कर रहा है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में पिम को देखते हैं जो कि एयरप्लेन में सबको सर्विस दे रही थी। तभी वहाँ पे जब प्लेन उड़ान भरता है तब वो एकदम से उसके झटके से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके बैक पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ क्रैम्प आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जब वो घर आती है तब हम देखते हैं कि उसे कोई और नहीं बल्कि ली घर लेकर आया था। तब सारेंग वहाँ पर मौजूद थी। ली को देखकर वो शौक रह जाती है कि आखिर पिम के साथ ये हैंडसम सा लड़का कौन है। ली उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कराता, वो सीधा इतना बता देता है कि पिम को काफ़ी ज़्यादा बैक में स्ट्रेन आया है जिसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। वो उसके लिए रिलीफ पैचेस और काफ़ी सारी दवाइयाँ लेकर आता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पिम को अपना ध्यान रखने के लिए भी कहता है और जाने से पहले वो सारेंग को कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे वो उसे अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देगा और गुड बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारेंग तो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि आखिर ये लड़का कौन था, वो पिम को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा था। यहाँ पे पिम बेचारी अपने ही दुख में उलझी हुई थी क्योंकि उसकी सेल्स नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन भी नहीं होने वाला था और उसे ऐसा लगता है कि इस बार भी उसका प्रमोशन नहीं होगा। तभी हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर कुछ घंटों पहले जब पिम अकेले बैठी हुई थी तभी उसके साथ एक कलीग आकर बैठ जाती है जो कि उसके सामने अपनी डींगे मारनी स्टार्ट कर दी थी। वो काफ़ी रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए उसे लग रहा था कि इस बार भी प्रमोशन उसका ही होगा और पिम को लगता है कि इसका प्रमोशन अब की बार भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से अपना दुख बुलाने के लिए तीनों दोस्त मिलकर सोना जाते हैं जो कि तीनों ही अटपटी सी हरकतें करते हैं और सभी वुमेंस के बीच में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कोई भी लेडी ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। वहीं हम गुवेन हुआरेन और उसके फादर को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो अपने 100th ईयर के सेलिब्रेशन की बात करता है क्योंकि उनके होटल का होने वाला था। इसकी पार्टी का सारा जिम्मा गुवेन अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि वो इस 100th एनिवर्सरी इवेंट को खुद ऑर्गेनाइज करना चाहता है और इसका चार्ज वो खुद लेगा। जिसे सुनकर हुआरेन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम यार इवेंट को अभी खुद हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके फादर तो गुवेन की तारीफ कर रहे थे और ये भी बोल देते हैं कि अब तुम अपनी आखिरकार अपने सेंसेस में आ ही गए, आखिर तुम्हें ही तो ये सब कुछ संभालना है। ये सुनकर हुआरेन को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि अब वाकई कहीं में उसके हाथ से पावर जाने वाली है, इसीलिए वो खुद गुवेन से अकेले में बात करती है और उसे अब पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि वही अपने अंडर टेक ओवर करना चाहती थी। लेकिन गुवेन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि हुआरेन किसी भी एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचती थी, उनकी हेल्थ उनकी सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं करती थी, इसीलिए वो उसे इसके लिए चैलेंज करता है और वो कंपनी का पूरा जिम्मा खुद पे लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम गुवेन को वही जगह पे देखते हैं जहाँ पर सारेंग ने वही वैसी ही वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसके सामने आ रही थी। यहाँ पर गुवेन उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देता है। तभी प्रिंस आमिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके पास नहीं जाने देता और जब वो सामने देखता है तब सारेंग के साथ में सामिर खड़ा हुआ था जो कि दोनों ही मिलकर हंस रहे थे। यहाँ पर गुवेन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर सारेंग सामिर के साथ कैसे खड़ी है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका ही सपना था, वो सोना में बैठा बैठा ही सो गया था, जिसकी वजह से उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि स्टाफ का एक मेंबर अभी भी उसकी वजह से वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वो टाइम से यहाँ से चला जाएगा और वो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ पर फिर वो एम्प्लॉय भी अपने इस तरीके से व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम तीनों दोस्तों को देखते हैं जिसके पास सारेंग के पास गुवेन का तभी कॉल आ जाता है। गुवेन सारेंग से पूछता है कि वो आखिर अभी कहाँ पर है क्योंकि वो सारेंग से अभी मिलना चाहता था और वो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन सारेंग उसे बोलती है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर शायद तुम नहीं आ पाओगे।
लेकिन गूवन उसे ज़बरदस्ती करके वहाँ पर पहुँच जाता है। सारिंग तभी उससे आकर मिलती है और सारिंग से वो कहता है कि आखिर सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को ये सब चीज़ें तो घर पे करनी चाहिए। लेकिन सारिंग बोलती है कि ये पब्लिक सोना है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें ही ज़बरदस्ती आ रहे थे। तभी सारिंग की तीनों दोस्तें भी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों मिलकर काफ़ी एंजॉय करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गूवन को भी अपने साथ ज्वाइन करती है और गूवन जब उन एग्स को खाता है तब तीनों दोस्त से तो बात करने होते हैं, लेकिन गुवन का सारा ध्यान बस उन एग्स को ही खाने में था और वो सारे एग्स को वही खाने लग जाता है एक एक करके। और वहीं वो तीनों का तो एक भी खत्म नहीं हो रहा था और गुवन ने सारे एग्स खत्म कर दिए थे और जो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। वो ड्रिंक भी उसे काफ़ी पसंद आता है। सारे तो बेचारी सोचती है कि ये मुझसे मिलने आया है या फिर ये एग्स खाने के लिए आया है। उसके बाद में गुवन को पिम की प्रॉब्लम का भी पता चलता है, इसीलिए वो भी उन तीनों के साथ मिलकर उसके प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करता है। और इस बार काफ़ी लेडी उससे इंप्रेस हो गई थी। लेकिन बाद में सारियों को पता चलता है कि इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचना इलीगल है और यहाँ पे गुवन को भी समझ में आ जाता है कि पिम आखिरकार कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इतने सालों से वो इतनी हार्ड वर्क करती है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता, जिस पर गुवन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद पेम और डायल्स गुवन को लेकर अपने साथ में गेम खेलने के लिए लग जाती हैं। आखिरकार वो दोनों उससे बात करना चाहती थी। यहाँ पे वो डायरेक्ट ही गुवन से पूछ लेती है कि तुम सारंग को पसंद करते हो ना, जिस पर वो मना कर देता है। और ये जानते के बाद यहाँ पर पिम बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, क्योंकि प्रिंस आमिर भी सारंग से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो उसको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। ये सुन के तो गुवन की तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि उसने उसे कॉल भी किया था। ये बात तो सारंग ने उसे बताई ही नहीं थी। आखिरकार वो उसको ये सब चिढ़ाने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि अगर तुम वाकई में सारंग को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अपने दिल की बात अभी बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम दिल लेट करोगे तो कोई और उसे उठाकर ले जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर गुवन सारंग से जाकर उन दोनों के सोने के बाद पूछ लेता है कि आखिरकार तुम वीकेंड्स पे फ्री हो या नहीं। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ, जिस पर सारंग भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारंग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होकर गुवन से मिलने के लिए आई थी और गुवन ने उसे एक अच्छी जगह पर बुलाया था मिलने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुवन उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि सारंग और दूसरे गेस्ट को ट्रीट करती थी। यहाँ पे इस तरीके से अपना खुद को स्पेशल ट्रीट करते हुए देखकर सारंग को बहुत अच्छा लगता है। गुवन ने सारी तैयारी खुद अपने हाथों से करी थी। वो उसके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाकर लेकर आता है जो कि सारंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उस ड्रिंक को काफ़ी इंजॉय करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके लिए खुद अपने हाथों से डिश बना रहा होता है। जब वो डिश को तैयार कर रहा होता है तब सारंग उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो भी देखना चाहती थी कि वो किस तरीके से खाना बना रहा है। जब यहाँ पर गुवन खाना बना रहा होता है तब एक्सीडेंटली वहाँ पर छोटी सी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी हर जगह गिरने लग जाता है और सारंग पूरी भीग जाती है। यहाँ पर सारंग को देखने के चक्कर में वो तुरंत ही गुवन उसे अपने गोद में उठाकर स्लैब पर बिठा देता है ताकि वो देख सके कि उसे चोट तो नहीं लगी। जहाँ पर सारंग उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्लान की तो ऐसी तैसी हो गई है। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ये देखकर गुवन को रेजिस्ट नहीं कर पाता खुद से और वो तुरंत ही सारंग के क्लोज आने लग जाता है। वो लेकिन वो सारंग से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, जिस पर सारंग जब जवाब नहीं देती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यहीं पर हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरी